इस मिट्टी में खून शामिल है हम सभी का, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। आज ताहिर भाई की फैमिली बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। ये तो खिदमत खल्क है। हमारे नबी ने कहा खिदमत खल्क सबसे बड़ा ईमान है, तो क्यों ना हम अपने नबी को फॉलो करें। आज ज़माने से वोट डालते चले आ रहे हो, क्या आज ताहिर भाई के शाना बेशाना नहीं खड़े होगे? क्या आज उनके बच्चों की सरपरस्ती नहीं करेंगे? आप लोगों को ताहिर भाई के बच्चों की सरपरस्ती करनी चाहिए। हमारी दिलों की धड़कन जनाब मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे मजलिस के सभी कार्यकर्ता और मुस्तफ़ाबाद की आवाम को अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। इस वक्त जो आज का माहौल है, और वोट एक बहुत बड़ी पावर होती है। ताहिर भाई के साथ जो भी हुआ वो पूरे ज़माने ने देखा, मुस्तफ़ाबाद ने देखा, दिल्ली ने देखा। केजरीवाल का जो सौतेलापन, जो व्यवहार था, वो सब ने देखा। इंतहा तो ये है कि केजरीवाल साहब के राज में, जबकि वो उनके सांसद थे, तो यहाँ तक कह दिया गया कि ये तो देशद्रोही है, ये हमारे दामन पे बदनुमा दाग है। हम लोग देशद्रोही नहीं है। हमारे पुरखों की, हमारे जितने भी हम लोग हैं, हमारी मिट्टी में शामिल हैं हम सब। इस मिट्टी में खून शामिल है हम सभी का, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, ओवैसी साहब एक बहुत ही काबिल, बहुत ही सिंसियर और जो मजलूम है उनके सरपरस्त एक रहनुमा हैं। इस चारों तरफ अंधेरे वाले माहौल में वो हमारे रहनुमा बन कर के आए हैं। पार्लियामेंट में अगर आज की डेट में कोई भी बोलता है, वो हमारी कम्युनिटी के लिए अगर कोई शख्स बोलता है तो वो बैरिस्टर साहब हैं। हम लोगों को उनकी कदर करनी चाहिए और उनसे अपने आप को सरपरस्ती करानी चाहिए। आप बताइए क्या मुस्तकबिल है हमारा? हम देशद्रोही हैं? ताहिर साहब जब वो जेल गए थे तो उनकी बच्ची की उम्र मेरे ख्याल से 10 साल होगी। आज वो बच्ची 15 साल की हो गई। उनके फैमिली कितने क्राइसिस से गुजर रही है। उन बच्चों के, हम अपने बच्चों को 10 मिनट नहीं छोड़ सकते। हमें फ़िक्र हो जाती है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना है, उनके खाने का, पीने का, पढ़ाई का, हर ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं। ताहिर साहब को 4 साल हो गए जेल में बंद हुए हुए। क्या ये जुल्म नहीं है? ताहिर साहब आपकी आइडेंटिटी है, आप मुस्लिम कौम की आइडेंटिटी है। ताहिर साहब को इंशाअल्लाह मुस्लिम मंच की तरफ से, अपने बैरिस्टर साहब की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, उन्हें बाइज्जत बरी करके लाएंगे हम इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। आप अगर बैरिस्टर साहब का हक अदा करना चाहते हैं और अपना वजूद दिखाना चाहते हैं और इस हिंदुस्तान में अगर इज्जत से रहना चाहते हैं, तो आपको ओवैसी साहब के पीछे आना होगा और अपना आप को साबित करना होगा। ये इम्तहान का वक्त है आपका, ख़ास तौर से मुस्तफ़ाबाद के लोगों का इम्तहान का वक्त है। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ, मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये पुरानी वीडियोस देखती हूँ जो ताहिर साहब के ख़िलाफ़ हैं। क्या हम इस शर्मिंदगी वाली ज़िंदगी से जी सकते हैं? हरगिज़ नहीं। हमें बाइज्जत बरी होना है। हम लोगों को वोट डाल के ओवैसी साहब को मजबूत करिए, ताहिर साहब को मजबूत करिए, मुस्तफ़ाबाद की इज्जत की रहनुमाई करिए आप। ये आपकी हर घर, हर लोगों पे आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्या हम हिंदुस्तान के नहीं हैं? क्या हिंदुस्तान हमारा नहीं है? हमारे बुजुर्ग दफन है यहाँ पे। हमने आज़ादी सन 47 से लेकर के आज तक हमने हर माहौल में, हर मोड़ पे हम खड़े रहे और हम ये हिंदुस्तान छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अगर हम इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में हम दफन होंगे। मेरी दरख्वास्त है, मेरी अपील है मुस्तफ़ाबाद के लोगों से
कि आप होश में आ जाओ, अब नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे, तुम्हारी मस्जिदों पे अटैक। ये वो लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया, और हम वो लोग हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा, हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं। तो हमें सर उठा के जीना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान का एक कल्चर, ये गुलदस्ता है। आप सब लोग कसम खाइए कि हम इस गुलदस्ते को तोड़ने नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी आ जाए। हम लोग ताहिर भाई को, उनकी फैमिली जिस दर्द, जिस तकलीफ़ से गुज़र रही है, हमें उनका साथ देना चाहिए। कहाँ है केजरीवाल साहब? शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चलता रहा, हम लोग रात के 2-2 बजे तक बैठे रहे, कहाँ थे केजरीवाल साहब? निज़ामुद्दीन मरकज़ पे अटैक हुआ, कहाँ थे केजरीवाल साहब? कहाँ थी कांग्रेस पार्टी? कहाँ थे ये लोग? अरे कब संभलोगे, कब समझोगे? दिल्ली कैपिटल है हिंदुस्तान का, सब पढ़े लिखे लोग हैं, हर बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, सबके पास मोबाइल हैं, हर इंसान के पास मोबाइल है। आप यूट्यूब पे कहीं से कहीं कभी देख लीजिए, सबको सब पता है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप ताहिर भाई को वोट डालें और ओवैसी साहब की ताकत बने, ताकि किसी के साथ जुल्म ना हो। आप YouTube चैनल खोल के देख लीजिए, अगर कोई आवाज़ उठाता हो तो आइए, मंच पर आइए, मुझे जवाब दीजिए। एक वाहिद शख्स ओवैसी साहब हैं जो ये जुल्म ज़ाती की आवाज़ उठाते हैं। तो आज ओवैसी साहब का भी इज़्ज़त का सवाल है, मुस्तफ़ाबाद की इज़्ज़त का सवाल है, हमारी आन बान शान सब मुस्तफ़ाबाद के लोगों के हाथ है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, अपील है कि आप अपना वोट ख़राब ना करें। देखिए, कोई सी भी सीट है, कहीं से भी है, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका नाम पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो गया है। ये ताहिर भाई की वजह है कि पूरा वर्ल्ड मुस्तफ़ाबाद को जानता है। शाहीन बाग प्रोटेस्ट, ओखला को अगर कोई पूरे वर्ल्ड में जानते हैं तो वो शाहीन बाग की वजह से जाना जाता है। तो हम लोगों को पूरी दुनिया देख रही है, हम लोग कब सुधरेंगे, कब हम होश में आएंगे? अरे खिदमत खल्क है, आज ताहिर भाई की फैमिली बड़े क्राइसिस से गुज़र रही है, ये तो खिदमत खल्क है। हमारे नबी ने कहा खिदमत खल्क सबसे बड़ा ईमान है, तो क्यों ना हम अपने नबी को फॉलो करें। ताहिर भाई को आज ज़माने से वोट डालते चले आ रहे हो, क्या आज ताहिर भाई के शाना बेशाना नहीं खड़े होगे? क्या आज उनके बच्चों की सरपरस्ती नहीं करेंगे? आप लोगों को ताहिर भाई के बच्चों की सरपरस्ती करनी चाहिए। मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप ताहिर भाई के बच्चों की सरपरस्ती करें और ये आप अपना वोट ख़राब ना करें, मजलिस की तरक्की करें। आज मजलिस ओवैसी साहब का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, आज वो हमारे ज़ख्म पे मरहम लगाने के लिए आ रहे हैं, हमारी एक सरपरस्ती करने आ रहे हैं, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए, हमें उनकी लंबी उम्र की दुआएँ करनी चाहिए। तो देखिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब अच्छे से जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप प्लीज़, इट इज़ माई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप अपना वोट ख़राब ना करें और ताहिर साहब को वोट डालें। अल्लाह हाफ़िज़।